संजीव आप जी, ऐसे में देखेंगे आज की तारीख बिल्कुल में सर, और यहाँ पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत प्लानिंग के साथ। आप देखिए कि अगस्त महीने के बाद से पहले तो शेख हसीना के समर्थकों को बताकर पीटा गया, फिर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया और खुलकर फिर उसके बाद हिंदुओं पर हमले होते हैं, मंदिरों को टारगेट किया जाता है, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना, हिंदुओं की हत्या। और अब धीरे 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 जो मुस्लिम महिला हैं उन पर तो पाबंदी है ही, जो बाकी जो महिलाएं हैं अब उन महिलाओं को सीधे सीधे कहा जा रहा है कि साहब पर्दे में रहिए आप, अब ये वर्जित है आपके लिए, वो वर्जित है, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश अभी भी चल रही है और ये रेडिकल इस्लाम के नाम पर मुझे लगता है कि प्लानिंग के साथ सब कुछ हो रहा है। जी बांग्लादेश में बेहद गहरी साजिश चल रही है और इस साजिश में डे वन से जो बांग्लादेश के जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंक परस्त जो ताकतें हैं वो लगातार इस तरीके की साजिशें रच रही थी और एक छात्र आंदोलन की आड़ में उन्होंने एक शेख हसीना की जो एक प्रोग्रेसिव सरकार थी, इनके नेतृत्व में बांग्लादेश लगातार आगे बढ़ रहा था, उनको अपदस्थ किया, उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और अब बांग्लादेश के अंदर ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकी जो ताकतें हैं वो अपने दबदबे को अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश कर रही और इनका जो लक्ष्य निसंदेह ऐसे अनेक वहां पर संगठन है, आतंकी संगठन है, अतिवादी संगठन है जिनका की लक्ष्य बांग्लादेश में कट्टर शरिया लॉ को लागू करने का है। और इनका ये एजेंडा बहुत पहले से रहा है, चाहे जमात इस्लामी बांग्लादेश हो, चाहे वो अन्य जो आतंकी संगठन हो, जिनके के नेताओं को लगातार छोड़ा जा रहा है, जिनके के ऊपर ये बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, गैर निर्वाचित सरकार है, ये नरमी बरत रही है। पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को बढ़ाती जा रही है, आईएसआई की टीम्स विजिट कर रही हैं और जाहिर है कि ये सब जो चल रहा है एक बेहद खतरनाक ट्रेंड है। और जैसा कि माथुर सर ने कहा कि ये जो विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला जो हमने डिस्कस किया, ये बांग्लादेश पर कहीं ज्यादा लागू होता है। और इसी तरीके से यदि ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और इन कट्टरपंथियों को ऐसे ही मौका देती रही तो बांग्लादेश का जो भविष्य है वो उसी तरीके का बनेगा जैसा कि पाकिस्तान का है, जैसा कि अफगानिस्तान का है। और मैं यहाँ पर ईरान का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि 1979 के पहले यदि आप जाएं और ईरान के उस समय की तस्वीरों को देखें तो वहां पर महिलाओं को बड़ी आजादी थी और महिलाएं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, हर तरीके के स्वतंत्र विचार रखती थी, डेमोक्रेसी जो एक अपने वैल्यू सिस्टम को वहां पे फॉलो करती थी, स्वतंत्रता थी। लेकिन अभी आप ईरान में देखिए तो वहां पर महिलाओं के ऊपर जिस तरीके का दमन होता है 1979 के बाद जो एक जो तथाकथित इस्लामिक रिवॉल्यूशन उन्होंने किया, उसके बाद से महिलाओं के ऊपर लगातार दमन और बर्बरता की गई। और अभी हाल के समय में महसा अमीनी और अन्य महिलाओं के साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ, वहां की तथाकथित मोरालिटी पुलिस ने जो बर्बरता की, वो उसी तरीके की स्थितियां हम बांग्लादेश में भी हो सकती हैं। बांग्लादेश में अभी तक महिलाएं बड़े ही स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को और प्रगति को करती थी। अनेक जो हेड ऑफ स्टेट्स वहां की महिलाएं रही, चाहे वो शेख हसीना हो, चाहे खालिदा जिया हो। लेकिन अगर इस तरीके की स्थितियां बांग्लादेश में अगर आगे बढ़ती रही, इसके ऊपर लगाम नहीं लगाई गई तो बांग्लादेश का जो आने वाला भविष्य है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जैसा बन सकता है। और जो कि बांग्लादेश के जो लोकतंत्र के जो भी उसका एक्सपेरिमेंट था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा, उसको अंधकारमय बना देगा। और साथ ही साथ ये जो कट्टरपंथी हैं ये सिर्फ महिलाओं के ऊपर दमन ही नहीं करेंगे बल्कि वहां पर जो अन्य जो कम्युनिटीज हैं, जैसे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, साथ ही साथ आतंकी संगठन भी वहां पर अपना बेस बनाएंगे और वो जो बेसेस हैं उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ भी कर सकते हैं। तो ये भारत के हितों के भी विरुद्ध है कि बांग्लादेश में इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। और इस तरीके की घटनाक्रम को जाहिर है कि ये जो नया भारत है इस तरीके की स्थितियों को लेकर के हम जाहिर है कि अपना हम पूरा प्रयास करेंगे। और अभी जिस तरीके की हमने हाल के समय में इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका की यात्रा के दौरान बांग्लादेश के विषयों पर डिस्कस करने का प्रश्न हो या अन्य जो भी विषय हो, भारत प्रोएक्टिव तरीके से अपनी पूरी कोशिश करेगा कि बांग्लादेश में ये जो कट्टरपंथी हैं अपना दबाव न बढ़ाने पाए। और लेकिन ये समझना होगा बांग्लादेश को भी, और बांग्लादेश के सामने बड़ा उदाहरण अमेरिका ये पाकिस्तान है। ये समझना होगा कि पाकिस्तान ने भी तालिबान को पाला था, उन कट्टरपंथियों को पाला था और इसी तरह के शरिया कानून लागू करने की मांग को लेकर तालिबान का गठन हुआ था, मदरसों में तालिबान की पढ़ाई।
और आज वही तालिबान आतंकी संगठन बनकर पाकिस्तान को दहला रहा है, पाकिस्तान उससे परेशान है। तो ये कट्टरपंथी भी कहीं ना कहीं इस्लामिक राष्ट्र बनाने की आड़ में आतंकी संगठन बनेंगे, आतंकी संगठनों को तैयार करेंगे और आतंकी बनकर उसी बांग्लादेश को सर्वनाश की ओर ले जाएंगे, जैसे पाकिस्तान अब सर्वनाश की ओर है।